प्रिवियत नमस्ते। रूसी भाषा को जानने के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले कुछ वीडियो से हमने काफ़ी सारे जो रूसी भाषा के कारक होते हैं वो देख लिए। हमने गेनेटिव केस देखा, हमने एक्यूजेटिव केस देखा, हमने प्रपोजिशनल केस दोबारा देखा और हमने इंस्ट्रूमेंटल केस भी देखा है। आज हम रूसी भाषा के एक और कारक डाटिव केस, जो कि हिंदी भाषा के संप्रदान कारक से मिलता जुलता है, उसका अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल होता है। और हम थोड़ा सा वर्ब्स ऑफ मोशन, जो कि फ्यूचर में आने वाला कॉन्सेप्ट है, उसको भी टच करेंगे। आइए चलते हैं। तो मैंने आपके लिए कोशिश की है डेटिव केस को हिंदी से जंप करके हिंदी से कैसे हम आगे बढ़ें, है ना। जैसे कि हम हिंदी भाषा का संप्रदान कारक होता है, उसमें किसके लिए, है ना, कि मैं आपके लिए चाय बना रहा हूँ, किसके लिए, आपके लिए। तो किसके लिए कुछ करते हो, या फिर एक और डेफिनेशन होती है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मुझे नहीं पता ये होता क्या है, एक्चुअली बहुत कंफ्यूजिंग है मेरे लिए। लेकिन मैंने देखा है कि मतलब संप्रदान का मतलब होता है किसी के लिए, किसी को देना, मतलब करता जिसके लिए कुछ करता है या किसी को कुछ देता है, उसे व्यक्त करने वाले को आप जो है संप्रदान कारक कहते हैं, है ना, जिसके लिए कोई कार्य किया जाए। तो ये तो होगी आपकी डेफिनेशन, जैसे जो हिंदी में होती है, क्योंकि उसमें जो है ये विभक्ति चिन्ह होते हैं। लेकिन रूसी भाषा में एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, मतलब कहीं कहीं होता है। जैसे कि जो डेटिव केस है रूसी भाषा का, फॉर एग्जांपल, तो जैसे कि मैंने गिफ्ट खरीदा, या मैं गिफ्ट खरीदता हूँ, खरीदूंगा, ठीक है। ये तीन मैंने टेंस कर लिए। खरीदा मतलब पास्ट टेंस, खरीदता हूँ, खरीदूंगा, है ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ठीक है। या कुपिल पदारक, पदारक का मतलब होता है आपका गिफ्ट, ठीक। या कुपिल पदारक, है ना। या कुपायु, मैं गिफ्ट खरीदता हूँ, या बुधु कुपित पदारक, मैं गिफ्ट खरीदूंगा। अब यहाँ पे मैं लिख दूँ जैसे कि मैं बॉस के लिए, माँ के लिए, बहन के लिए, पत्नी के लिए, या मेरे दोस्त मुकेश के लिए, ठीक है, मेरे दोस्त मुकेश के लिए गिफ्ट खरीदता हूँ, खरीदूंगा या खरीदा। तो ये जो हम किसके लिए कर देते हैं, ये आपका बन जाता है डाटिव केस। ये रूसी भाषा का बन जाता है डाटिव केस। और इसमें जो चेंजेस होते हैं, जैसे कि चेंजेस मैं आपको बताऊंगा अभी क्या चेंजेस होते हैं, पर जैसे कि या कुपायु पदारक बोसु, बोस के लिए मोई द्रुग मुकेशु, है ना, मुकेश के लिए। और यहाँ पे ऐसा है या कुपिल ना, ये हिंदी से इसे बनाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ना यहाँ पे पहले है या कुपाई, मैं खरीदता हूँ गिफ्ट बॉस के लिए, ठीक है। और अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे आ सकता है मामिया, उसको लिखूँगा बॉसु मामिया सस्त्रई, है ना। तो इस तरह से चेंजेस होता है कि मैंने खरीदा, ठीक। तो ये तो होगी एक क्लासिकल डेफिनेशन देने की, लेकिन रूसी भाषा में हर बार क्लियर नहीं होता है, ठीक है, ये चीज़ कि क्या हो रहा है किस लिए। तो यहाँ पे कुछ आइडेंटिफिकेशन होते हैं। जनरली इसका जवाब देता है कौन किसके लिए क्या कर रहे हो, कौन है ना, किसके लिए कुछ कर रहे हो, और क्या किस लिए क्या कर रहे हो ना। ये ये भी कभी कभी क्लियर नहीं होता है, इसलिए डेटिव केस को मैं सबसे कंफ्यूजिंग केस कहता हूँ, है ना। ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं जहाँ डेटिव केस बहुत इस्तेमाल होता है, और आपके लिए उसी से जानना आसान हो जाएगा, ठीक है। ये तरीका है। इसमें तो और भी जो है चीज़ें होती, प्रपोजिशनल हमने देखा था, दिल्लिया, दिल्लिया, हाँ, या कुपायु दिल्लिया, या कुतुब पदारक दिल्लिया आपका बॉस ना। तो ये गेनेटिव केस ही बन सकता है, तो इसलिए ये कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन डेटिव केस का इस्तेमाल होता है आयु बताने के लिए, ठीक है। और पसंद नापसंद करना, कुछ जैसे कि मिन्या निरावित्स्या, मुझे पसंद है,
आपकी स्टेट भी आता है बताने के लिए, स्टेट ऑफ माइंड, फिजिकल स्टेट मैं लिख देता हूँ, फिजिकल और मेंटल स्टेट बताने के लिए। मुझे डर लग रहा है ना, मुझे खुशी हो रही है, मुझे दुख हो रहा है, मुझे ठंड लग रही है, तो फिजिकल मेंटल स्टेट बताने के लिए, या किसी से अनुमति मांगना हो, क्या मैं सिगरेट पी सकता हूँ, ठीक है, सिगरेट पीना अलाउड है, आपको सिगरेट पीना अलाउड नहीं है, बाहर जाइए, तो उसमें अनुमति मांगना या अनुमति देना, आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। या कुछ करना, या मुझे करना चाहिए, मैं सीखना चाहता हूँ, मुझे सीखना चाहिए, है ना, तो अनुमति सकने के अर्थ में, या ज़रूरी है करना, उस तरह की चीज़ों में डेटिव केस का इस्तेमाल होता है ना। और जो हम देखेंगे अभी, ये जो चीज़ है, ये इसको आप अगले वीडियो में देखेंगे, ये स्पेशल केस है डेटिव केस का, और आयु भी हम देखेंगे भविष्य में। और जो वर्ब्स ऑफ मोशन में क के साथ, क एक प्रपोजिशन है साथ में, वो कैसे होता है कि जैसे अगर आप जा रहे हैं, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं ना, मैं जा रहा हूँ, तो किस लिए जा रहे हैं, यहाँ पे चेंज है, किसके पास जा रहे हैं ना, किसके पास जा रहे हैं, उसमें क्या का इस्तेमाल होता है, और इसको अभी देखेंगे। पर आइए अभी देखते हैं कि इसमें जेंडर एंडिंग्स कैसे होती है, जेंडर चेंज कैसे होते हैं, फिर हम देखेंगे क जो ये वर्ब्स ऑफ मोशन है उसका इस्तेमाल कहाँ होता है, क्योंकि यही मेरे हिसाब से मेन होगा, हमारे काम आएगा भविष्य फ्यूचर में, जब हम थीम बेस्ड स्टडी करेंगे। आम बोलचाल में ये बहुत इस्तेमाल होता है, और इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है वर्ब्स ऑफ मोशन का, ठीक है। तो पहले जेंडर एंडिंग्स देखते हैं, फिर देखेंगे कि वर्ब्स ऑफ मोशन में कैसे इस्तेमाल होता है। आइए, तो देखिए मैंने आपके लिए कुछ उदाहरण दे दिए हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि मेजर जब आप सेंटेंस पूरा पढ़ेंगे तो आपको आसान लगेगा ये कैसे चेंजेस हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर पुल्लिंग नपुंसक लिंग में कोई एंडिंग नहीं है इसके हिसाब से, और अगर ओ है तो वो यहाँ पे वाई आ जाएगा, है ना। बॉस का बोसु हो गया डेटिव केस में, ब्रात का ब्रातु हो गया, ध्रुव का ध्रुव हो गया, मलाको जो इसमें ओ एंडिंग है वो मलाकू हो गया, या अगर ई एंडिंग हो तो वो यू में बदल जाएगा, ठीक है, अगर ई या वह एंडिंग है तो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि आपने बहुत सारे चेंजेस अभी तक देख लिए हैं, तो बेस्ट ये कि आप सेंटेंस पूरा पढ़िए और जो कॉन्टेक्स्ट है उसको समझिए क्या हो रहा है, और ये सिर्फ समझाने के लिए अच्छा है, याद करने की इनको ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप जो स्पेसिफिक केस है जो आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि उसका इस्तेमाल कहाँ क्यों क्यों हो रहा है। जितना आप पढ़ेंगे उतना आपको समझ आएगा, जितना लिखेंगे, जितना नोट्स बनाएंगे। अब मान लीजिए स्त्रीलिंग होगा तो वहाँ पे आ और या ई बदल जाएगा, तो देविष्का देविष्कई, मामा मामी है, सिस्त्रा सिस्त्रई, ठीक है। तो इस तरह से जो है डेटिव केस में जेंडर एंडिंग्स होती हैं। और अब देखते हैं जो वर्ब्स ऑफ मोशन है, जो प्रपोजिशन के है, वहाँ जो है कैसे डेटिव केस यूज होता है, क्योंकि हमारे काम का वही चीज़ है ना, वही चीज़ हमारे काम आई, उससे जनरली डेटिव केस डिफाइन होता है। आइए उसको समझते हैं। तो जो प्रपोजिशन क होता है, क होता है जो क होता है उसका मतलब होता है उसको या उसकी तरफ, तरफ मतलब उसकी या इसकी किसी की भी तरफ। और जो क आता है वर्ब्स ऑफ मोशन में अगर आता है, वर्ब्स ऑफ मोशन होती है जाने वाली क्रियाएं, वो हम शायद 2-3 वीडियो बाद देखेंगे तो आपको समझ आएगा। और क के बाद डेटिव केस आता है, इस वर्ब्स ऑफ मोशन क का डेटिव केस आता है। तो अभी हमने देखा था कि डेटिव केस होता है जनरली कि भाई मैं उसके लिए कुछ करता हूँ, है ना, उसके लिए खरीदा, किसके लिए कर रहा हूँ, किसको कर रहा हूँ कुछ, है ना। यहाँ पे होता है किसके पास जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, है ना, किस लिए जा रहे हो या किसके पास जा रहे हो, है ना, किसके पास जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, यहाँ जाने की वो होता है ना। तो ये सवाल हो सकता है क कामु, है ना, ये क कामु ती इद्योश शिवोद्य वेचरम। शिवोद्य मतलब आज शाम ना, जाना, तुम किसके पास, तुम, तू या तुम ना, किसके पास आज शाम जाते हो, जाओगे या जा रहे हो, हाँ जा रहे हो, किसके पास। यहाँ पे मिलने की बात हो रही है ना, किसके पास जा रहे हो मतलब आप किसके लिए कर रहे हो, मतलब आप चलने की जो काम कर रहे हो, जो आप चल के जाओगे, किसके लिए, है ना, किसके लिए कर रहे हो, या किसके लिए कर रहे हो, या किस काम के लिए कर रहे हो, किस वजह से कर रहे हो, ठीक है, उसका जवाब क आता है। तो यहाँ पे आएगा क्या, क आने के बाद ये हो गया
इसके लिए तो ये मूवमेंट में आएगा, आपको मूव करना है, आप खरीद नहीं रहे हो, यहाँ पे चल रहे हो। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट, यही बहुत यूज़ होता है। अब इसका सवाल हो सकता है कि भाई या इदू का पादरुकी है, मैं जाता हूँ पादरुकी मतलब दोस्त के पास, है ना। मैं जो मूवमेंट कर रहा हूँ दोस्त के लिए कर रहा हूँ, लेकिन जो उसका भावार्थ निकलेगा वो होगा मैं जाता हूँ दोस्त के पास ना, या दोस्त से मिलने ना मैं जा रहा हूँ। ये होता है इदू, मतलब होता है पैदल चलना ना। मैं जाता हूँ, यहाँ पे हम बोलेंगे नहीं पैदल चलना, ये अंडरस्टूड होता है। इसका मतलब पैदल ये क्रिया पैदल में आ जाए तो चल, मैं जाता हूँ दोस्त से मिलने, या मैं दोस्त के पास जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं पैदल चल के जा रहा हूँ, और ये जो मैं पैदल चलने की क्रिया कर रहा हूँ ये मैं दोस्त के लिए कर रहा हूँ, है ना। तो इसलिए जो क के बाद दोस्त जो गया ये गेनेटिव केस में बदल गई, गेट सॉरी डेटिव केस में बदल गई है, जो हमने अभी रूल पढ़े हैं, ठीक। या इधर मतलब ये होता है मेरे हिसाब से ये होता है कार में बैठ के ड्राइव करके। या इधर का व्राचू है ना, व्राचू का मतलब डॉक्टर। मैं ड्राइव करके किस लिए जा रहा हूँ, किसके पास जा रहा हूँ, डॉक्टर के पास मिलने। तो ये हो जाएगा मैं जा रहा हूँ डॉक्टर से मिलने, है ना। डॉक्टर के पास जा रहा हूँ लेकिन डॉक्टर से मिलने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मूवमेंट जो होता है, जिसमें मूवमेंट होता है, इंसान इधर उधर चलता फिरता है, कुछ करता है ना। रेंग के जा रहा है, प्लेन में जा रहा है, जो भी मूवमेंट होगा, तो जो किसके पास जा रहा है ना, क्योंकि वो उस इंसान के लिए ट्रिप कर रहा है। जो फल जैसा हमने कहा ना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो इस इंसान को मिल रहा है उसका। इसको ऐसे समझ सकते हैं, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए। सिंपल सी बात है कि भाई मैं दोस्त के पास जा रहा हूँ, ठीक है। तो क पाद्रुग्य का व्राचु, ठीक, चल के जाने की बात हो रही है। यही डाटिव केस मोस्टली यूज होता है। और एक और जो फॉर्मेट होती है जो मैंने बताया था, पसंद नापसंद अनुमति, वो हम अगले कुछ वीडियो में देखेंगे, और एक आयु वो भी हम देखेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना है। आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं जो के फॉर्मेट है वो कहाँ का कैसे इस्तेमाल होता है। और मेरे हिसाब से ये जो कन्फ्यूजन केस है, अगर आप इसको ऐसे देखेंगे तो बहुत इजीली समझ आ जाएगा। आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। देखिए इसकी जो प्रैक्टिस करते हैं अभी हम देखते हैं। और आ, कामू और चेमू एक वर्ड होता है। कामू का मतलब किसके पास है, किसके लिए, है ना। किसके पास का कामू ती इदियोश, तुम किसके पास अ, जाते हो या जा रहे हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इदियोश होता है जाने के लिए, हाँ। या इदू का बाबुश के, मैं बाबुश के मतलब आपकी बाबुश का मतलब होता है दादी, दादी के पास जाता हूँ, है ना। मी इदियोम व गस्ती कद्रुजामी, इस तरह से गस्ती का मतलब इंस्पेक्शन करना। तो हमने एक्टिविटी ढूंढी है मैंने आपके लिए, इसी को हम करेंगे। का जो यूज़ होता है, का जो होती है प्रपोजिशन, है ना, उसका रहेगा। यहाँ पे जो एक डायरेक्टर है अपने सेक्रेटरी से पूछ रहा है उसके हफ्ते में क्या क्या प्लान है, क्या क्या करेगा, वो कहाँ जाएगा, किससे मिलेगा, और किस तरह की चीज़ें करेगा। तो इसमें जो वर्ब्स ऑफ मोशन है, मतलब वो हम पढ़ेंगे भविष्य में, लेकिन वर्ब्स ऑफ मोशन होती है जब आप कहीं जाने आने की बात हो रही है, कहीं जाएगा करेगा। तो जो क आएगा, क के साथ जब वर्ब्स ऑफ मोशन आएगी तो मतलब होता है उससे मिलने जाएगा, या उससे मिलेगा, या उसके पास जाएगा। क का मतलब होता है किसी के पास, है ना। क कामू का जवाब होता है कामू, मतलब कामू सवाल होता है, क कामू मतलब किसके पास, और का चिम होता है किस लिए, है ना, किस लिए। तो आइए चलते हैं, मैंने आपके लिए आंसर्स भर दिए हैं फिर से। ऑडियो मेरे वीडियो एडिटर में आता नहीं है, तो ऑडियो आप खुद सुन लीजिए और उसको दोबारा भर लीजिएगा, दोबारा कर लीजिए, रीसेट करिए, कर लेना। अभी देखते हैं। तो डायरेक्टर ओल्गा, सी सेक्रेटरी का नाम है डायरेक्टर ओल्गा। काका काकी ऊ मिनिया प्लानी, मेरा क्या प्लान है ना, एता एतु नदीलू, है ना। ये आने वाले हफ्ते का प्लान पूछ रहा है, क्या प्लान है, कौन सा प्लान है मेरे इस हफ्ते का, आने वाला हफ्ता, है ना। एता नदुलू, एतु नदुलू। ओल्गा बोलते इवान पेत्रोविच, इवान पेत्रोविच उसका नाम है डायरेक्टर का। सिवोदनिया पारिदेलनिक, आज सोमवार है। ई इद्यो वी इद्योते, है ना। इदनियोम सॉरी इदनियोम, दिन में, और दिन में वी इद्योते, आप जा रहे हो, ठीक है, या जाओगे। आप दिन में आप जाओगे। वह पानी क्लिनिकू, आप जा रहे हो क्लिनिक का व्राचू, आप डॉक्टर के पास जा रहे हो तो डॉक्टर से मिलने जा रहे हो, डॉक्टर के पास जा रहे हो डॉक्टर से मिलने।
व्राचु मतलब होता है डॉक्टर का व्राचु, ठीक है। ऑन खतील पागवरीद सवामी, ठीक है। ऑन खतील पातिल, वो आपसे मिलना चाहता था, है ना। पागवरीद सवामी, आपके साथ, उसने आपसे, वो आपके साथ मिलना चाहता था, या फिर वो आपसे मिलना चाहता था। ऑन मतलब वो डॉक्टर, खतील मतलब चाहता था, खजू खजू जो होता है चाहना, उसका खतील हो गया। पागवरीत, वो आपसे मिलना चाहता है या आपसे बातचीत करना चाहता था, है ना। मिलना नहीं मतलब मिलना होता है वेस्त्रेचा, सॉरी। पागवरीत मतलब आपसे बात करना, पागवरीत मतलब आपसे बात करना चाहता था। सवामी, आपके साथ ना, स आ गया, स यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल केस हो गया, किसी के साथ, है ना। किसी के लिए और किसी के साथ में अंतर, ठीक है। तो ये दोनों दोनों केस इसका मिक्सचर हो गया और पास्ट टेंस आ गया। डायरेक्टर लादना, ठीक है। आश्तो वी देलायु जाओतरा, इस्तो या देलायु, है ना। और मैं कल क्या कर रहा हूँ, तो या मतलब क्या, तो मतलब क्या, मैं क्या, दिलायु कर रहा हूँ, जाओतरा, ठीक है। कल क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखिए भविष्य की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे ये दिलायु का वर्तमान काल, तो ये भविष्य के बारे में आज बात कर रहा है, मैं कल क्या कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कल क्या कर रहा हूँ, तो उनका बोलते हैं जाओत्रा उत्रम, जाओत्रा उत्रम ना कल सुबह। वी इदियते ना वेस्त्रेचु व बैंक का क्लियंती, ठीक है। वी इदियते, आप जाओगे ना वेस्ट्रेचू, है ना। ना वेस्ट्रेचू मतलब मीटिंग करने, मीटिंग में, वह बैंक, वह बैंक, बैंक में का क्लिएंट, तो क्लाइंट के, क्लाइंट से मिलने, बैंक में मतलब यहाँ पे एक तरह से ग्राहक से मिलने, है ना। एक ग्राहक से मिलने कल जा रहे हो बैंक में, ठीक है। क्योंकि यहाँ इदियती आ गया मतलब जाने की बात हो रही है, ठीक। विस्ट्रेचो मतलब मीटिंग होती है, पर आप मिलने जा रहे हो बैंक में। कल सुबह आप बैंक में एक ग्राहक से मिलने जा रहे हो, क्लाइंट से मिलने जा रहे हो। क्लाइंट मतलब ग्राहक हिंदी में बोलते हैं। पातोम, पातोम उसके बाद वेचरम, शाम को वी इदियते तोजे न वेस्त्रेचू, उसके बाद शाम को भी आप एक मीटिंग में जा रहे हो, या मीटिंग आप मिलोगे किसी से, का जर्नलिस्ट हो, एक पत्रकार से, है ना। एक पत्रकार से आप मीटिंग में पत्रकार के पास जाओगे या पत्रकार से मिलोगे, एक पत्रकार के पास जा रहे हो। हुआ इंटरव्यू व दिव्यनाथ दिव्य सात चासो, आपका इंटरव्यू है 7 बजे ना। ये चासो का टाइम आ गया यहाँ पे टाइम आ गया है। डायरेक्टर ओ स्पासिबा, या सो सोसिम जाबिल, मैं तो भूल ही गया था, है ना। स्पासिबा ये स्टैंडर्ड सेंटेंस है। ओ स्पासिबा, हाँ, ओ धन्यवाद, या सोसिम जाबिल, मैं तो भूल ही गया था। आवा सिरिदु ई व चित्वियर, और बुधवार और गुरुवार को मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब, है ना। तो ये ना पाजले पोजले जाओत्रा मतलब आज सोमवार, तो परसों, परसों मतलब बुधवार। पोजले जाओत्रा वेचरम, पोजले जाओत्रा मतलब बुधवार को, परसों शाम को। वी इदियते का सीनू व शकोलो, आप 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 जा रहे हैं, है ना। का सीनू बेटे के पास, उसके स्कूल में। आप बुधवार की सुबह, बुधवार बेचरम, बेचरम मतलब शाम को अपने बेटे के स्कूल जा रहे हैं। ऊ नियो कंसर्ट, उसकी कॉन्सर्ट में ना, उसकी कॉन्सर्ट में। वह चित्तवर्ग, या नियो मतलब बेटे का, उसकी कंसर्ट में। वह चित्तवर्ग दिनियोम वी इद्यते का ऑडिटोरी, वह चित्तवर्ग, और गुरुवार दिन में वी इद्यते आप जा रहे हो ऑडिटर के पास, ऑडिटर के पास जा रहे हो, है ना। उनियो यस्त वाप्रोसी, उनियो यस उसके पास उसके पास सवाल है, वाप्रोसी मतलब सवाल है। उनियो यस उसके पास है सवाल, ठीक। ये गेनेटिव केस आ गया, तो ये यहाँ पे नियो जो है ये चेंज हो गया गेनेटिव केस का, और ये वाप्रोसी मतलब बहुवचन सवाल। डायरेक्टर दा नी प्रियातना, नी प्रियातना बुदित वेस्ट्रेचा ये भी बहुत बेकार, ये मीटिंग बहुत है ना, बेकार सी होने वाली है। वेस्ट्रेचा मीटिंग, नी प्रियातना मतलब बहुत खराब। या प्यातनित्सु, या प्यातनित्सु मतलब आपका शुक्रवार। ओल्गा प्यातनित्सु उत्रम, प्यातनित्सु उत्रम मतलब कि शुक्रवार सुबह। वी इद्योते का पोस्ली खोलगु, आप मनोवैज्ञानिक के पास जा रहे हो, है ना। पोस्ली खोलगु होता है मनोवैज्ञानिक। उवास सिचास
सिनास हुआ, सिनास थेरेपी। तो आप एक थेरेपी ले रहे हैं, सिनास मतलब थेरेपी ले रहे हैं, ठीक है, मतलब होता है ना काउंसलर साइकाट्रिस्ट, तो आप थेरेपी ले रहे हैं। वेचरम और शाम को वी इदियते आप जाएंगे का सिस्टर, सिस्टर के पास ना दिन्योम रोज दिनिया, है ना, बर्थडे पार्टी, दिन्योम रोज दिनिया मतलब जन्मदिन का दिन, है ना। तो आप जा रहे हैं शाम को सिस्टर के पास बर्थडे पार्टी में, है ना, जन्मदिन की पार्टी में या जन्मदिन के दिन, ठीक। पदारा किया उजी कुपीला, गिफ्ट मैंने पहले ही खरीद लिया है, तो मैंने पहले ही गिफ्ट खरीद लिया, है ना। डायरेक्टर ओल्गा स्पासिवा बल्शोय, ओल्गा बहुत बहुत धन्यवाद। नी जनायु मैं नहीं जानता। काक वी या राबोतल तुम्हारे बगैर मैं कैसे काम करूँगा, है ना। अ, कैसे काक वी या राबोतल वयस वास आपके बगैर मैं कैसे काम करूँगा, ठीक है। ओल्गा नीज दाश्तो आपका स्वागत है इवान पेट्रोविच, सेक्रेटरी बोलती है आपका स्वागत है इवान पेट्रोविच। तो देखिए इस तरह से जो है क का इस्तेमाल होता है, और ये सेंटेंस थोड़े से मुश्किल हो गए हैं, काफ़ी इसमें मिक्सचर हो गया, लेकिन ये बहुत नॉर्मल है कि किसी भी सेंटेंस में एक दो चीज़ें आती है। और यहाँ पे वर्ब्स ऑफ मोशन अच्छे से यूज़ हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जाने आने की बात हो रही है, और क का मतलब यही होता है, किसी के पास जा रहे हो या किसी चीज़ के लिए जा रहे हो, किस काम से जा रहे हो, किसी चीज़ के जा रहे हो, उसकी बात होती है, ठीक है। क का इस्तेमाल होता है, क डाटिव केस में होता है, तो यहाँ पे जो भी क जहाँ पे भी क आया है, उसके बाद वाली जो चीज़ है वो डेटिव केस के हिसाब से बदल गई है, ठीक है। तो ये ये रूसी भाषा की विशेषता है कि, और अभी हम इसको मतलब पढ़ रहे हैं और बोल के देख रहे हैं, इसलिए हमें डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में जब आप बातचीत करते हैं, तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है, क्योंकि आप हल्की-फुल्की गलती करते हैं तो भी समझ आ जाता है। तो यहाँ पे आपको कुछ नई वोकैब्युलरी पता लगी और प्लानिंग पता लगी है। अब तक हम प्लानिंग को बहुत नए-नए एंगल से देख चुके हैं, है ना? हमने एक देखा था सूज़न का एपिसोड, जो पूरे हफ्ते का प्लान बताती थी। यहाँ पे भी प्लान हो रहा है, लेकिन यहाँ पे भविष्य में जाने-आने की बात हो रही है। जाने की और किससे मिलने की, ठीक है? तो मेरे ख़्याल से ये वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो गया है, और थोड़ी-सी प्रैक्टिस हम क जो ये आपका क आपका ये का जो है डेटिव केस का जो क है, इसकी अगले वीडियो में करेंगे, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। और जो इसके बाद है हम डेटिव केस का पढ़ेंगे वर्ब्स ऑफ मोशन, ताकि आपको समझ आए वर्ब्स ऑफ मोशन जो हमने इस्तेमाल की ना जाने आने की, उसमें कैसे इस्तेमाल होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।